क्या आपने कभी सोचा है कि माता वैष्णो देवी कुमारी कन्या रूप में ही क्यों पूजी जाती है, जबकि अधिकतर माता के स्वरूपों की पूजा सुहागिन देवी के रूप में की जाती है, लेकिन माता वैष्णो देवी का स्वरूप इससे भिन्न क्यों है? इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर माता वैष्णव देवी कुंवारी क्यों है और उनके इस रूप के पीछे कौन सी रहस्यमय कथा जुड़ी हुई है। माता की ये कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी माता के भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां वैष्णो देवी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, ये कथा त्रेता युग की है, जब दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र किनारे एक सुंदर गांव था, जहां रत्नाकर नाम के एक पंडित रहते थे। पंडित रत्नाकर शिव जी और मां आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव और शहर में रत्नाकर जी का बहुत मान सम्मान था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी हमेशा मां आदिशक्ति से संतान की प्रार्थना करती रहती थी। कई सालों तक उन्होंने मां की पूजा अर्चना की। आखिरकार कई वर्षों की प्रार्थना के बाद एक दिन मां ने उनकी सुन ली। रत्नाकर की पत्नी गर्भवती हो गई। एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका आई और कहने लगी, मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे जो कुछ भी मैं करना चाहूँ उसमें रोकोगे नहीं। रत्नाकर जो एक सिद्ध पंडित थे, उन्हें ये समझ में आ गया कि मां आदिशक्ति के 3 गुण सतज और तम को दर्शाने वाली महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप धारण किया है। समय आने पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर समझ चुके थे कि ये कन्या धर्म की रक्षा के लिए मां आदिशक्ति का अवतार है। इसी भावना के साथ उन्होंने कन्या का पालन पोषण शुरू किया। तीनों महाशक्तियों के मिलन से प्रकट हुए इस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकोटा का स्वभाव जन्म से ही अनोखा था। वो बचपन से ही पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर बहुत खुश होती थी। अभी उसका 2 साल भी शुरू नहीं हुआ था कि उसे ये मालूम हो गया कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। तब त्रिकुटा ने ये संकल्प लिया कि वो भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, नहीं तो जीवन भर अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वो रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के अनुसार रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 साल की उम्र से ही त्रिकोटा ने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। वो भगवान श्री राम को अपना पति मानकर उन्हें पाने के लिए कठोर तप करने लगी। त्रिकोटा इसी तरह घोर तपस्या करती रही और कई साल बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने दल को लेकर सीता की खोज में रामेश्वरम पहुंचे। श्री राम को वहां पुल बनाने तक रुकना था। एक दिन भगवान श्री राम समुद्र तट पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक तेजस्विनी कन्या को ध्यान मग्न देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही प्रकाश से जगमगा रहा था। भगवान श्री राम उत्सुकतावश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुंचे। भगवान श्री राम ने उस कन्या से पूछा, देवी तुम कौन हो और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी कौन सी इच्छा है जो तुम्हें इस घोर तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है? कन्या ने विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया और अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर त्रिकुटा ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। वो जान गई थी कि उनके सामने स्वयं भगवान श्री राम खड़े हैं, इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ और अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को देने के लिए सेना सहित यहाँ तक आया हूँ। त्रिकुटा को ये सुनकर बहुत आघात पहुंचा। उन्होंने अपने कठोर तप का हवाला देते हुए भगवान श्री राम से विवाह करने की फिर से प्रार्थना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु क्या मेरा तप व्यर्थ चला गया? क्या मेरे तप में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको पा सकूं? यदि मेरा तप अभी पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान श्री राम ने कहा, जब मैं सीता जी का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर उचित निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल हो रहा है
और भगवान ने उन्हें स्वीकार करने का आश्वासन दिया है। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और भी बढ़ गया। उन्होंने और भी कठिन तप करना शुरू कर दिया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक विशेष प्रकाश से जगमगा लगा। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध कर उसे पराजित किया। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और अपनी पत्नी, भाई और पूरी सेना के साथ अपने नगर को लौटने लगे। लंका विजय के बाद प्रभु पुष्पक विमान पर सवार होकर वापस आ रहे थे। भगवान श्री राम को त्रिकोटा से किया अपना वचन भी निभाना था, इसलिए रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही उन्होंने उन्हें विमान रुकवा दिया। ये देख सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब प्रभु ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद वे अकेले ही आगे बढ़ गए। पूरी सेना भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंचे। प्रभु कुछ देर तक उनके पास रुके, लेकिन त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। भगवान ने उन्हें पहचानने का मौका दिया, लेकिन देवी त्रिकुटा उनकी लीला को समझ नहीं पाई। तब भगवान श्री राम अपने वास्तविक रूप में आ गए और त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, लेकिन आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकी। वैसे भी इस जन्म में मैंने सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह करना संभव नहीं था। देवी त्रिकुटा ये सुनकर कुछ निराश हो गए। भगवान श्री राम ने उनकी मनोज क्यों इस युग में एक पत्नी व्रत धारी होने के कारण मैं विवश हूँ। कलयुग में जब मैं कल्कि के रूप में अवतार लूंगा, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे उस अवतार की प्रतीक्षा करो। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम इस संसार का कल्याण करते हुए भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके कुल में अवतार लेने और विष्णु की उपासक होने के कारण सारा संसार तुम्हारी पूजा माता वैष्णो देवी के रूप में करेगा। कलयुग में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जो भी भक्त सच्चे भक्ति भाव से तुम्हारी आराधना करेंगे, तुम उन्हें सब कुछ प्रदान करोगी। भगवान श्री राम ये वरदान देकर वहां से चले गए थे। त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेश के अनुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया और तप करने के लिए उत्तर भारत के माणिक पर्वत श्रृंखला के 3 पहाड़ों वाले त्रिकुट पर्वत पर आ गई। वही वे माता वैष्णव देवी के नाम से विराजमान है। श्री हरि का वरदान प्राप्त होने के कारण वैष्णव माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसलिए माता का स्वरूप कुंवारी का है, क्योंकि वे श्री हरि के कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रही है। उस अवतार के बाद भगवान उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। मुझे आशा है कि आपको माता वैष्णो देवी की ये अद्भुत कथा पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।